स्वागत है एक और नए वीडियो में, एक और नहीं, पहला सीरीज़, ये सीरीज़ का पहला वीडियो है। डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि अगर ये सीरीज़, ये वीडियो तुम्हें पसंद आए तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवाइजिंग जावा कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 ऑफ ICSE क्लास 10th। बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर क्लास 9th में तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया जावा के बारे में, डेफिनेटली मैं गारंटी दे सकता हूँ इस वीडियो को बस देखो। अगर नहीं समझ आए अगला वीडियो मत देखना। प्लेलिस्ट को एक्सेस करना चाहते हो, मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, एक्सेस कर सकते हो। ये नोट्स को एक्सेस करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। तो इस सब के लिए तुम कंट्रीब्यूट तो कर ही सकते हो। तो चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने स्लाइड पे। तो यहाँ पे देख सकते हो रिवाइजिंग जावा कॉन्सेप्ट डे 1 ऑफ 100 दिन में मैं तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर चेकलिस्ट पे। तो लेक्चर चेकलिस्ट क्या बोलता है? हम लोग जानने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ जावा, ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लासेस क्या होता है उसके बारे में, और जनरल ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स से मत डर जाना कि ओ माय गॉड बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट होगा, नहीं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होने वाला है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे आज। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ जावा। इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है कि ये कैसे बना। जावा इज़ अ टेक्नोलॉजी वॉज क्रिएटेड एज अ प्रोग्रामिंग टूल इन अ स्मॉल क्लोज्ड डोर प्रोजेक्ट इन 1991 बाय जेम्स गोसलिन। ये तो डेफिनेशन हो गया जो मैंने लिखा है। इसी क्लोज्ड रूम में, इसी तरीके क्लोज्ड रूम में बना था। एंड तुम्हें बस याद रखना है वो जेम्स गोसलिन। ये तुम्हें बहुत देखने को मिलेगा तुम्हारे MCQs में, तुम्हारे क्वेश्चंस में, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअल तुम्हें देखने को मिल सकता है। एनुअल सॉरी नहीं होता है 10th में। इन 1991 तुम ईयर याद भी नहीं रखोगे फिर भी चल जाएगा काम, बट जेम्स गोसलिन याद रखना। द न्यू लैंग्वेज वॉज कोल्ड OAK, ओक। तो ओक से तुम समझ सकते हो, अगर तुम माइनक्राफ्ट खेले हो तो तुम्हें पता होगा कि ओक प्लैंक होता है, ओक ट्री होती है। तो वैसे ही जावा का नाम रखा गया। जब जेम्स गोसलिन ने अपने ऑफिस के बाहर देखा कि उसका नाम क्या रखें, तो उसे ओक ट्री दिखा, तो उससे से नाम रखा गया। बस मेरे को इतना पता है, एंड आई डोंट थिंक, मेरे को नहीं पता कि यहाँ ये कहाँ तक ट्रू है, बट ऐसा ही है कुछ। एंड जावा इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तुम्हें पता ही होगा। बुक में तुमने 100 बार देखा होगा कि जावा इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या होता है आगे आने वाले समय में हम लोग जरूर देखेंगे इसको क्या होता है ये। अब चलो हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट वर्सेस क्लासेस। क्लास क्या होता है? क्लास एक थिंकिंग होता है बस, जो तुमने सोचा, लाइक सोचा कार, वो कौन सा कार होगा? मर्सिडीज़ होगा, रोल्स रॉयस होगा, ऑडी होगा, थार होगा, फॉर्चूनर होगा, वो क्या है? वो सब एक ऑब्जेक्ट है। क्लास क्या है? जस्ट एक थिंकिंग कार का, बस इसको ऐसे समझो, कार का बस थिंकिंग है। एंड ऑब्जेक्ट क्या? जो उससे बना। किसी के हेडलाइट साइड में होंगे, किसी के हेडलाइट बीच में होंगे, तो वो कैसा है? ऑब्जेक्ट क्वालिटी है, कैसा होगा? किसी का स्टीयरिंग लेफ्ट साइड होगा, किसी का स्टीयरिंग राइट साइड होगा। ये मैंने जस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल दे दिया, इसको छोड़ो। बस तुम समझ में आ गया हो ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्या होता है। क्लास बस एक रॉ थिंकिंग है, कार बस थिंकिंग है, बट ऑब्जेक्ट जो उससे बना है, ऑडी, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, ये क्या है? इसके ऑब्जेक्ट है, कार के ऑब्जेक्ट हैं, कार के क्लासेस के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। क्लासेस बस रॉ थिंकिंग, ऑब्जेक्ट जो उससे बना है। आई थिंक इतना क्लियर होगा डेफिनेटली तुम्हें। और ये इमेज से भी समझ सकते हो, कार देख सकते हो, एक रॉ स्ट्रक्चर है, बस उसे मर्सिडीज़ बना है, BMW बना है, ऑडी बना है, तो ये क्या है? उसके ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑब्जेक्ट वर्सेस क्लासेस, डेफिनेशन क्या है? 3 इडियट्स वाला डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। डेफिनेशन है क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे तुम मन में देखो, क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे याद रखना, ये डेफिनेशन तुम्हें पूछा जाएगा एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए, डेफिनेटली आ सकता है। एंड ऑब्जेक्ट इज़ द थिंग बिल्ड फ्रॉम इट। क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज़ द थिंग बिल्ड फ्रॉम इट। बहुत ईजी है। जैसे एक केक का एग्जाम्पल लेते, केक जस्ट एक रॉ आइडिया है, वो एक क्लास है। ऑब्जेक्ट क्या है जो उससे बना? बटर स्कॉच केक, चॉकलेट केक। चॉकलेट केक है तो क्या बहुत ज़्यादा चॉकलेट होगा? बहुत कम चॉकलेट होगा? 2 लेयर होगा या 4 लेयर होगा? तो ये क्या? ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ हैं। समझ में आया? डेफिनेटली आई थिंक समझ में आ गया, इतने ईजी तरीके से समझा रहा हूँ। और अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो क्लास केक है, इंग्रेडिएंट, मेथड टू बेक, फ्लेवर क्या होगा, ये सब क्या है? क्लास के प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट उससे जो बनेगा, बर्थडे केक होगा, सेलिब्रेशन केक होगा, मैरिज केक होगा, तो ये सब क्या है? उसके ऑब्जेक्ट हैं।
क्लास ये समझ सकते हो डैड, इसके चाइल्ड्स, ऐसे समझ सकते हो ऑब्जेक्ट को। और इसका चॉकलेट फ्लेवर होगा या फिर बटर स्कॉच फ्लेवर होगा, मेरे को बस यही 2 फ्लेवर आते हैं, उसके बाद कोई नहीं। 2 लेयर होगा या फिर 4 लेयर होंगे, ऐसा। विथ कैंडल्स होगा या विदाउट कैंडल होगा। यू कैन बेक मेनी केक्स, जो कि ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम वन रेसिपी, जो कि क्लास है। केक क्या है? क्लास है। उससे तुम बहुत सारे केक बना सकते हो, लाल पीला हरा नीला, कुछ भी, कोई भी कलर का केक बना सकते हो। बट ये क्या है? क्लास जो मेन है, उससे तुम डिराइव कर सकते हो, उससे तुम बहुत सारा ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो, बस ऐसा समझो। यू कैन क्रिएट मेनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन क्लास इन प्रोग्रामिंग। डेफिनेटली मैंने बताया कि केक को तुम उससे बहुत सारे केक बना सकते हो। कार है, उससे तुम बहुत सारे कार बना सकते हो, टेस्ला, ऑडी, थार, फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, बहुत सारे कार बना सकते हो तुम उससे। एंड डेफिनेटली आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। और नहीं समझ आया तो थोड़ा सा बुक खोल के देख लो, समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। मैंने बहुत ट्राई किया कि तुम्हें समझ आ जाए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऊप्स कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक्सक्यूज मी, 4 पिलर ऑफ ऊप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या हैं? ऊप्स को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके 4 कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें याद रखने या फिर जानने के लिए। इसके डेफिनेशन डायरेक्ट नहीं आएंगे, बट हाँ किसी स्कूल में आ सकते हैं, तो डेफिनेशन भी मैं इन्हें इस पीपीटी में ऐड करके रखा है। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये 4 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तुम्हें आने चाहिए, ताकि तुम अपना बेस कंप्यूटर में बहुत स्ट्रॉन्ग कर सको एंड आगे आने वाले समय में CS ले सको या फिर कुछ और ले सको। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। चलो अब इनके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। ओ सॉरी, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में, स्लाइड ही ख़त्म हो गया, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगले दिन पढ़ने वाले हैं, आई थिंक यस। तो अगले दिन का वेट करना, अगले वीडियो का वेट करना, तो मैं उसमें तुम्हें समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, सब कुछ। बस यही था ये वीडियो। और हाँ डेफिनेटली अगर तुम चाहो तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। लिंक्डइन पे मैं दिखा देता हूँ, लेट मी शो। हाँ, तुम यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, थ्रेड्स पे, लिंक्डइन पे एंड यूट्यूब पे तो तुम कनेक्टेड हो ही। तो मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, वॉलविक। एंड या डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर सकते हो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तुम्हें तो। बाय बाय।